नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात करने के लिए मेरे साथ है मिस्टर वासु भावरा, जो इंग्लिश के टीचर है और पिछले 6-7 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 4 सालों से जो है वो सीनियर कोऑर्डिनेटर है, जो मेरठ विद्यालय में वो रह चुके हैं और अभी भी जो है वर्किंग है। और 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। आज 10th CBSE का आज रिजल्ट आना है और इंग्लिश को लेकर कहा जाता है कि काफ़ी महारत इन्होंने हासिल की है। वासु भावरा जी से बातचीत करूंगा। मिस्टर वासु भावरा, अभी अब लॉकडाउन का समय है, तो क्या सोचते हैं इस स्थिति में कैसे एजुकेट हो गए बच्चे? देखिएगा, जो स्थिति है वो वाकई बड़ी सोचनीय और बड़ी भयावह है अपने आप में। और बच्चों की बात हम अगर करें पढ़ाई से रिलेटेड, तो सभी को अपने अपने स्तर से, सभी टीचर्स, सभी शिक्षक अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। और आज के समय में मतलब आप ये देखिएगा कि टीचर्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये आती है कि हर टीचर सभी ने अपने अपने चैनल क्रिएट किए हुए हैं। कोई जूम ऐप से पढ़ा रहा है तो कोई अपना चैनल क्रिएट कर रहा है, तो कोई अपने आप को किसी ना किसी तरीके से बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना। और सभी टीचर्स बहुत लगन से अपने बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बच्चों को चाहिए कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल लगन से पढ़ें। उसमें ये ना समझें कि ज़रा भी कि लॉकडाउन है, हम लोग फ्री हैं। नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल भी ना समझें कि आप लोग फ्री हैं। अगर आपने इस टाइम अपने आप को फ्री छोड़ दिया तो आगे आने वाले टाइम पे आप अपने आप को ब्रेक कर लेंगे। आप जो प्लेटफॉर्म से आप डाउन चले जाएंगे। तो अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में आप रहेंगे तो प्रैक्टिस में अगर सचिन को अगर हम लोग मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो क्या सचिन मैच में अच्छा कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। तो हमें बिल्कुल उसी बिहाफ पे हमें अपने आप को लेके चलना होगा। आज की एजुकेशन में और जब बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो क्या लग रहा है कि फ़र्क होगा? कुछ ना कुछ फ़र्क बच्चों की एजुकेशन पे इस पर दिखाई दे रहा है, या टीचर की जो रूटीन के जो टीचर के जो वर्किंग है उस पर कुछ असर है इस बात का? बिल्कुल, देखिएगा, एक्चुअली क्या होता है कि मैं खुद एक टीचर हूँ। तो जब बच्चे सामने होंगे तो एक तो हमें ये रहता है कि नहीं, आज कुछ बच्चों को नया करवाना है ना। और जब बच्चा सामने होता है तो फिर एक इंटरेक्शन करने में बड़ा मज़ा आता है। बच्चा अब ये नहीं पता चलता कि सामने से कौन सा बच्चा क्या क्वेश्चन दागने वाला है। अभी आप टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, टॉपिक क्लियर करते करते पता चला सामने से बच्चे ने, अभी आप टॉपिक क्लियर कर ही रहे हैं, पीछे से एक बच्चे ने शरारत कर दी, तो फिर एक मॉनिटर वो उसकी कंप्लेंट कर रहा है। और लेकिन फिर उसके बाद जब पढ़ाई का माहौल बनता है और पढ़ाई के माहौल के साथ साथ जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं और फिर वो टीचर जो डाउट क्लियर करता है, वो वाकई में अपने आप में बड़ा मज़ेदार समय होता है। और इसमें क्या रहता है कि बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, और बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है तो चीज़ों को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो बच्चों को आती है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को तो वो उनका मेंटल लेवल अभी उस लेवल पे मतलब काम नहीं करता कि भाई जो चीज़ों को एकदम क्लियरिफाई कर दें, है ना। और यही सेम चीज़ टीचर के साथ भी होती है कि सामने ज़्यादा बेहतर टीचर समझा सकता है बजाय एक ऑनलाइन किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के, या फिर ऑनलाइन चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती हैं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक मच टाइम। You can express yourself fluently when the students are sitting before you, but you know that somewhere it creates difficulties. So that's why. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो स्लिप अभी भी माइंड से बच्चों के होती होगी। हाँ, बिल्कुल होती होगी, बिल्कुल होती होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उस चीज़ों को, क्योंकि अब ये रहता है ना कि जो एक बच्चों के अंदर अटेंशन रहती है, जो बच्चे अटेंटिव हैं तो वो तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेहतर है बच्चा, वो तो बेहतर रहता ही है, लेकिन फोकस उन बच्चों के ऊपर करना होता है जो अपने आप को डाउन महसूस करता है। वो डाउन महसूस क्यों कर रहा है अपने आप को? अब उसको एक तो ये रहता है कि बच्चे उसको मोटिवेट करना, उसको मोटिवेशनल चीज़ें नहीं मिल रही होंगी वहाँ से, वो सिर्फ अपना क्या कर रहा होगा कि वो काम कर रहा होगा, उसका मन करेगा तो वो काम कर लेगा, नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा, है ना। इंसिस्ट आप उसको अगर करेंगे तो फिर वो चीज़ों को थोड़ा सा निगेटिव वे में लेके जाने लगेगा। तो एक चीज़ बहुत तेज़ी से सामने आ रही है, जैसे अभी स्कूल के अंदर बच्चों को प्रवेश नहीं किया जा रहा है, वो घर पे बैठ के अपना पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, और स्कूल की ओर से एक प्रेशराइज किया जा रहा है गार्जियंस के ऊपर की फ़ीस को लेकर। तो क्या आप क्या सोचते हैं एज ए टीचर? मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं कि कितना ठीक है और क्या मनोस्थिति उस वक्त होती होगी? तो आप एज ए टीचर क्या समझते हैं उस चीज़ को? देखिएगा, मैं भी एक व्यक्तिगत तरीके से अगर मैं बताऊँ तो सभी लोग अपनी अपनी रोजी देखते हैं, है ना। भाई एक टीचर का घर पूरा स्कूल के ऊपर डिपेंड है, उसके पास कोई और काम ही नहीं है।
अब ऐसे ना जाने कितने टीचर लगे हुए हैं जिनके पास अब ऐसी कंडीशन में उनके पास कोई और साधन भी नहीं है कि वो बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा कर लें, है ना। तो इसमें ये थोड़ा सा हम लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई स्कूल के लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, बच्चों के लिए आपके एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। अगर बच्चा सामने है, क्लास में है, तो 50 बच्चे अगर सामने बैठे हुए हैं और सामने बैठने के साथ साथ एक बच्चे का अगर डाउट आया तो वो डाउट उसका हैंड टू हैंड क्लियर हुआ, है ना। फिर नेक्स्ट बच्चे का अगर डाउट आता है तो वो हैंड टू हैंड क्लियर हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि टीचर के लिए कितना हेक्टिक होता है, आप उसकी मनोदशा को समझिए, है ना। कि एक तो उसके पास सिर्फ अर्निंग ऑफ सोर्सेज उसकी टीचिंग है ना, उसको पूरा स्टूडियो मेंटेन करना होता है। कई टीचर्स तो मेरी अभी जानकारी में हैं, जो मेरे मित्रगण हैं, उन्होंने क्या किया कि वो कैमरे से भी उन्होंने पूरा सेटअप लगाया है। पूरा सेटअप लगाने के बाद फिर उन्होंने अपना चैनल भी क्रिएट कर दिया। अब चैनल क्रिएट करने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें बच्चे को उसमें पहले नेट की स्पीड को देखना होता है। अब उसमें नेट की स्पीड आ रही है कि नहीं आ रही है, चीज़ें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो एफर्ट है टीचर की ओर से बच्चों को एजुकेट किया जाए, उसको लेकर लगातार वो सब चीज़ें दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें गार्जियंस को भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल उस मैनेजमेंट से है जो कहीं ना कहीं एक बिजनेस के तौर पर शिक्षा को आज लेकर चल रहा है। अभी आप देखेंगे हाल ही में जो बच्चे हैं वो घर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्डिंग फ़ीस के नाम पर, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर तमाम ऐसी चीज़ें आ रही है कि उनसे फ़ीस वसूल करने की बात की जा रही है और ऐसी खबरें मीडिया में आती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अगर मैनेजमेंट के तौर पर देखें कि कितना कुछ जगह ऐसी है, हालांकि बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो बच्चों को अभी भी जो है अपनी ओर से जो जितनी उनसे फैसिलिटी दे सकते हैं वो दे रहे हैं और ऐसी छूट उनको दी हुई है। मैं फिर भी लेकिन कुछ एक ऐसे जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि क्या ठीक है, कितना होना चाहिए, क्या एज ए टीचर आप क्या समझते हैं उस चीज़ को? देखिएगा, इस चीज़ को अगर एक व्यक्तिगत तरीके से अगर मैं बताऊं तो ये चीज़ें शायद हो सकती है बिल्डिंग फीस या फिर इस चीज़ का तो मेरे सामने कोई चीज़ ऐसी नहीं आई। मैं मानता हूं और बहुत बड़ा योगदान है ये। आने वाले समय में जो है इसको कहीं ना कहीं सराहा जाएगा और अभी भी जो है टीचरों को पहले जो गुरु है जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको मानते हैं और बड़े होने के बाद में जब कोई बच्चा एजुकेट होने के बाद में कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस पे जाता है, कुछ बड़ा नाम करता है, तो कहीं ना कहीं गुरुजनों का भी उसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। मैं समझता हूँ उन तमाम चीज़ों को, लेकिन चलते चलते जो है मैं आपसे कुछ टिप्स जो आप अपने जो बच्चे हैं उनको देना चाहेंगे। यही मैं एक मैसेज बच्चों को देना चाहूँगा। नेवर लेट योर मोरल डाउन इन योर लाइफ, फुल स्विमिंग अंटिल यू गेट सक्सेस, डू हार्ड वर्क, रेस्पेक्ट अदर्स, मेक अ गुड इमेज एंड माई ऑल विशेज आर विद यू। मेहनत करें, खूब मेहनत करें, ठीक है ना, और तब तक चीज़ों को ना छोड़ें जब तक वो तुम्हारे लिए आसान ना हो जाएं। हो सकता है कि चीज़ें शुरू में बहुत बहुत टफ लगें, लेकिन करत अभ्यास, है ना, तो उस चीज़ पे आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को समझें। और करत अभ्यास, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता, ईश्वर सबको स्पेशलाइज बना के भेजता है, हर चीज़ में कोई ना कोई स्पेशलिटी डाल के भेजता है। बस चीज़ों को देखने की अपना आत्ममंथन करें, आत्मचिंतन करें कि हम लोग क्या बेस्ट कर रहे हैं। मेहनत कीजिए और मेहनत के बाद जो है कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है आपका, जो आपने टारगेट बनाया है वो पूरा होगा। और इस बुरे समय में जो है शिक्षा को अपना जरिया बनाइए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन भर आपके साथ काम आने वाली है। और एज ए टीचर क्या सोचते हैं वो सब चीज़ें हमने आपके सामने रखी और आप भी एक स्टूडेंट होने के नाते इन चीज़ों को समझिए। और गार्जियंस जो है उनके लिए भी ये साफ मैसेज है कि एक कोऑपरेट करना चाहिए और जो इस बुरे वक्त को एक साथ हमें मिलकर हमें इससे लड़ना है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो लॉकडाउन के दौरान सरकार लगातार कह रही है कि अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, यही हमारी अपील है आप लोगों से। नमस्कार।